अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक पैगाम दिया कि सुनो, तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिशे नफसानी है, एक ख्वाहिशे रूहानी है, लेकिन अगर तूने ख्वाहिशे रूहानी को तर्क कर दिया, ख्वाहिशे रूहानी को नजरअंदाज करके अगर तूने ख्वाहिशे नफसानी के तरफ अगर तूने ध्यान दिया है और सिर्फ ख्वाहिशे नफसानी को ही पूरा किया है, तूने रूहानियत से अपनी जिंदगी को रूगर्दानी करके जिंदगी को अलग कर लिया है। याद रखो, जिस नफ्स के लिए दुनिया में कर रहे हो, ये नफ्स हमेशा के लिए नहीं है। जिस नफ्स के लिए तुम दुनिया में मालो जर को इकट्ठा कर रहे हो, जिस नामो नमूद के लिए तुम दुनिया में इतनी मेहनतें कर रहे हो, ये नामो नमूद तुम्हें हमेशगी के लिए नहीं है। इसलिए कि जिस चीज के लिए तुम कर रहे हो, जिसकी ख्वाहिशों की तकमील के लिए तुम पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, उसके लिए अल्लाह का ऐलान है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका लेना है, मौत को गले लगाना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान दुनिया में है और ख्वाहिशे नफसानी के वजह से अपनी पूरी जिंदगी गुजार गया है, ख्वाहिशे रूहानी को तर्क करके अपनी जिंदगी को दुनिया में गुजारा है, तो अब ये इस दुनिया से जाएगा तो ये ख्वाहिशे नफसानी भी उसके साथ होगी और ये नफ्स भी उसका साथ देगा। नहीं, नफ्स यहीं तक है, इस दुनिया तक। अब इस दुनिया में नफ्स को मौत आ जाती है, इसलिए कि रूह के ताल्लुक से रब तबारक व तआला ने नहीं इरशाद फरमाया, कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत। अगर रूह के ताल्लुक से हुक्म होता तो मानने की बात थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रूह के ताल्लुक से नहीं बात किया। अगर मौत की बात हुई है तो रूह के ताल्लुक से नहीं बल्कि नफ्स के ताल्लुक से हुई है, और वो नफ्स हमें दुनिया तक ही रहने वाला है, दुनिया तक ही हमें साथ देने वाला है, दुनिया के बाद ये नफ्स हमें साथ नहीं देने वाला। अब इंसान जब कब्र में उतार दिया जाता है, कब्र में उतारने के बाद सारा बदन गल जाया करता है, सर गल जाता है, लेकिन आप अंदाजा करेंगे रूह नहीं गलती है, रूह नहीं मरती है, रूह नहीं मिटती है। क्यों? इसलिए कि रूह को मौत ही नहीं है। जिसे मौत आनी थी वो हमारा नफ्स था, वो दुनिया में हमारे साथ था, उसकी ख्वाहिशें दुनिया में हमारे साथ थी। अगर हमने उनके ख्वाहिशों की तकमील की है, ख्वाहिशों को पूरा किया है और हमने रूहानियत से रूगर्दानी की है, रूहानियत के तरफ अगर हमने तवज्जो नहीं किया है तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो इसलिए कि जो हमें हमेशा साथ देने वाली है वो हमारी रूह है, और रूह को हमने नजरअंदाज करके रूहानियत से अपने आप को फेर करके जो नफ्स है उस नफ्स के पीछे हम अपनी जिंदगी को गुजार कर और दुनियावी जिंदगी को नकारा और खराब बना लिया करते हैं। पता चलता है कि जब मौत आती है नफ्स को आती है, रूह को नहीं आती। अब ये जो रूह है ये रूह जिंदा होती है। रूह दुनिया में भी थी तब भी जिंदा थी, जब इस दुनिया से आलमे बरज़ख में गई, कब्र में गई है तब भी रूह जिंदा है, लेकिन नफ्स जिंदा नहीं है। इसलिए कि अगर रूह के साथ नफ्स भी जिंदा होती तो ये इंसान कब्र में नहीं होता, बल्कि दुनिया में हमारे बीच में बैठकर हमारे मुआशरे में मुआमलात की तश्कील दे रहा होता। लेकिन अगर उसका नफ्स दुनिया में जिंदा नहीं है, इसलिए वो कब्र की मंजिलें तय कर रहा है, वो कब्र में चला गया, अब कब्र की मंजिलें तय कर रहा है। आलमे बरज़ख है, अब वहां नफ्स नहीं है, सिर्फ रूह है। अब कब्र की मंजिलें पार करके आलमे बरज़ख पार करके हश्र में जाएगा, फिर भी
वहां रूह होगी, नफ्स नहीं होगा। जन्नत में जाएगा, वहां भी रूह होगी, नफ्स नहीं होगा। यानी पता चलता है कि जो नफ्स हमें दिया गया है, इस दुनिया में दिया गया है, जिस नफ्स के पीछे हम पूरा दिन रात जिस नफ्स के चक्कर में गुजार देते हैं, वो नफ्स हमारे लिए सिर्फ दुनिया में है और इसी को मौत आनी है, रूह को मौत नहीं आनी है। और रूह जब नहीं मरने वाली तो अब इसके ख्वाहिशात कब्र में भी होने वाली है, इसके ख्वाहिशात हश्र में भी होने वाली है, इसके ख्वाहिशात जन्नतो दोज़ख में भी होने वाली है। ख्वाहिशात जब जिंदगी होगी ख्वाहिशात होंगी, अगर जिंदगी नहीं ख्वाहिशात नहीं। जब दुनिया में नफ्स हमारे साथ जिंदा था, नफसानी ख्वाहिशात हमारे अंदर पाया गया, लेकिन जैसे ही मौत आई, नफ्स मरा, नफसानी ख्वाहिशात वहीं दम तोड़ दी। अब अगर कोई ख्वाहिशात बची है तो वो रूहानी के नफसानी रूहानी ख्वाहिशात पर गालिब आ जाने की वजह से रूहानी ख्वाहिशात की तकमील नहीं की इंसान करता, सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तकमील किया जाता। रूहानियत के तरफ से आवाज मिलती नेकियां कर ले, इधर से आवाज आती कि चलें कुछ वक्त मिला है मजे कर लें, चाहे वो हमें बज़ाहिर मिले या नेट की दुनिया से मिले। तो अब नफसानी ख्वाहिशात रूहानी ख्वाहिशात पर गालिब आ जाने की वजह से नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की गई, बहुत कम रूहानी ख्वाहिशात की तकमील हुई। लेकिन जहां नफसानी ख्वाहिशात है ही नहीं, इसलिए कि जहां नफ्स ही नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात का है को, तो सिर्फ वहां रूह है, रूहानियत है, रूहानी ख्वाहिशात है। अब वो रूहानी ख्वाहिशात की ख्वाहिश क्या होगी? सिर्फ सवाब, सिर्फ नेकियां, सिर्फ अच्छाइयां, सिर्फ बेहतरी, इसके अलावा न नामो नमूद की ख्वाहिशात रूहानी ख्वाहिशात बना करती है, न अपनी तारीफ रूहानी ख्वाहिशात बना करती है। बल्कि जो लोग आज भी दुनिया में अपने नफ्सों को ज़बह करके, नफ्स को ज़बह करने का मतलब ये कि नफसानी ख्वाहिशात को अलग और दरकिनार करके, जैसे आज हम रूहानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके नफसानी ख्वाहिशात के लिए हम हमेशा आमादा होते हैं, तो कुछ अल्लाह वाले आज भी नफसानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके सिर्फ रूहानी ख्वाहिशात की ही तकमील करते हैं। पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता उनकी नफ्स कमजोर होती चली जाती है। नफ्स इतनी कमजोर होती है कि नफ्स तो होती है, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिशात की कोई गुंजाइश नहीं होती कि अपने अंदर भी ख्वाहिशात पैदा कर सके। जैसे जब आदमी लगातार बार बार अगर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता रहा, रूहानियत के तरफ जर्रा बराबर भी तवज्जो नहीं किया, तो अब उसका तवज्जो कभी भूल कर भी रूहानियत के तरफ नहीं होती, इसलिए कि रूहानियत बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती है। उसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, वो नफ्स के ख्वाहिशात को इतना दरकिनार कर दिया करते हैं कि नफ्स इतना कमजोर हो जाती है, इतना लागर हो जाती है कि उसके अंदर ख्वाहिशात नाम की कोई चीज तक नहीं होती। यानी ख्वाहिशात का एहसास
एहसास उस अल्लाह वाले को नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया में जीकर भी फानी हैं और कुछ लोग दुनिया में जीकर भी बाकी रहने वाले हैं। इसकी मिसाल दानिश्वरों ने यूं दिया है फना और बका के तहत कि जो खत्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। ये मिटना दो तरीकों से होता है जो दानिश्वरों ने मिसाल दिया है। हम उसको उस मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं उन अल्लाह वालों की जिंदगी के तर्ज पर कि जिन अल्लाह वालों ने अपने नफसानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके रूहानी ख्वाहिशात की सिर्फ पूर्ति की है और पूरा किया है। तो आप देखेंगे कि पानी का दो कतरा है। एक कतरा दरिया के सूखे रेत के साहिल पर एक पानी का कतरा गिरता है और दरिया के सूखे रेत के साहिल ने उस पानी के कतरे को अपने अंदर जज्ब करता है, सोख लेता है। वो पानी का कतरा खत्म हो गया, मिट गया, उसका वजूद कहीं बाकी नहीं रहता। आप खोजेंगे, तलाशेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक पानी का वो कतरा जो दरिया के पानी के कतरों में से एक कतरा है और वो पानी का कतरा समंदर के पानी के कतरों, पानी के समंदर में वो कतरा गिरा और समंदर के अथाह पानी में अपने वजूद को गुम कर दिया, अपने वजूद को खत्म कर दिया। पानी दरिया का था, कतरा दरिया का था और समंदर के अथाह पानी में उसने अपने वजूद को भी खत्म कर दिया। लेकिन उस पानी में अपने वजूद को खत्म करके फिर भी अपने आप को बाकी रखा है। वो इसलिए कि जब तक समंदर का पानी बाकी है वो दरिया के कतरे का पानी बाकी रहेगा। अब आप यूं समझ लें कि जो इंसान अल्लाह वाला है, नफसानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके रूहानी ख्वाहिशात पर सिर्फ अमल करता है, रूहानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, रूहानी ख्वाहिशात की तकमील किया करता है, वो गोया अपने नफ्स को इस तरह मार दिया करता है कि जब उसे मौत आए, जिस नफ्स को मौत आनी है वो उस नफ्स को अल्लाह वाले ने पहले ही अपने कारनामे से, अपनी आदतों से, अपने अतवार से उन्होंने अपने नफ्स को मार दिया है। जिंदा नफ्स तो है लेकिन उस नफ्स का उन पर कोई चारा नहीं चल रहा। पता चलता है वो लोग फना होकर भी, खत्म होकर भी हमेशगी पा जाते हैं। उस पानी के कतरे की तरह, जो पानी का कतरा है तो सही लेकिन समंदर के पानी में मिलकर अपने वजूद को समंदर के पानियों के साथ बाकी रखता है। और हम जैसे लोग जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करके, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करके और रूहानी ख्वाहिशात के को दरकिनार करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, ये हम उन कतरों के तरह हैं कि जो पानी का कतरा समंदर दरिया के साहिल पर गिरा और रेत ने उस पानी के कतरे को सोख लिया, खत्म हो गया। कतरा वो भी था जो समंदर के पानी में गिरकर खत्म हो गया, कतरा वो भी है जो दरिया के साहिल पर गिरकर खत्म हो गया। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो किनारे साहिल पर गिरकर खत्म हुआ उसकी हमेशगी के लिए खात्मा हो गया और जो समंदर के पानी में गिरकर अपने आप को खत्म किया उसने समंदर के पानियों के साथ अपने वजूद को बाकी रख लिया। यही फना और बका की तफसील माहिरीन देते हैं, समझदार लोग दिया करते हैं। पता चलता है कि जो हमारा नफ्स है ये नफ्स हमारे साथ सिर्फ दुनिया में है और जब दुनिया में है
तो इसकी ख्वाहिशात भी हमारे साथ दुनिया में होगी। और रूह चूंकि हमारे साथ दुनिया में है, नफ्स और रूह के साथ हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन दोनों की ख्वाहिशात हमारे साथ दुनिया में साथ साथ है। ये अलग बात है कि जिसकी पैरवी हम ज्यादा करते हैं उसका असर हम पे ज्यादा होता है। अगर नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी हमसे ज्यादा हो रही है तो हम नफसानी ख्वाहिशात के तरफ ज्यादा मरगूब नजर आते हैं। अगर हमारी रूहानी ख्वाहिशात की तकमील ज्यादा होती है तो रूहानियत हमारे अंदर ज्यादा मिला करती है। और ये रूहानियत क्या है? रूहानियत और नफसानियत को समझने के लिए बस एक मिसाल ही काफी है। वो मिसाल क्या है? आप उस वाक़ये को अपने ज़हनो फिक्र में के तस्वुर में लाने की कोशिश करें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और सबों से कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, लेकिन उस वक्त सारे मलाइका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गए, सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस नहीं सजदा किया। क्यों? इसलिए कि उसने कहा अना खैरुम मिन्हो, मैं इनसे बेहतर हूं। बेहतरी का जो उसने मिसाल दिया वो ये कि मैं आग से बनाया गया हूं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं, और मिट्टी से आग ऊंचा हुआ करता है, इसलिए आग अफजल है मिट्टी से। मैं बेहतर हूं मिट्टी से, और अफजल किसी अबतर का सजदा नहीं करता माज़अल्लाह। उसने इसको नहीं देखा कि ये मिट्टी से बनाए गए हैं, उसने ये देखा फरमाने इलाहिया को नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अनानियत की वजह से जो इब्लीस के अंदर आ गया, मैं बेहतर हूं, ये अनानियत है। जब इंसान के अंदर मैं आ गया, इंसान समझ ले कि ये नफ्स की पैरवी होने लगी है, नफ्स की ख्वाहिशें बढ़ने लगी है। नफ्स चाह रहा है कि सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है, मैं हूं मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं हूं मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं हूं मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। अगर ये आ गया समझिए ये नफ्स की ख्वाहिशात है, और इस ख्वाहिशात की पैरवी सबसे पहले अगर किसी ने किया, इब्लीस ने किया, और जैसे ही किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मरदूद फरमा दिया। और ऐसा मरदूद किया कि जो जन्नत में जिसका आना जाना था, जो जन्नत का खजानची था, जो मुअल्लिमुल मलाइका था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए उसे मरदूद करार दे दिया। पता चलता है कि अगर कोई नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है गोया वो शैतान की पैरवी करता है, और उसका अमल वही है जो शैतान का अमल है, उसका नतीजा वही होगा जो शैतान का नतीजा हुआ, यानी वो हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। पता चलता है कि अगर नफसानी ख्वाहिशात की इंसान तकमील करता है तो ये नफसानी ख्वाहिशात हमें जहन्नम तक ले जाता है। और अगर कोई रूहानियत को तरजीह देता है, अगर कोई रूहानियत पर अमल करता है, अगर कोई रूहानी ख्वाहिशात की तकमील किया करता है, ये रूहानी ख्वाहिशात मरने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं, ये हमेशा वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पैदा किया आलमे अरवाह में इन रूहों को रखा, वादा लिया, और वादा लेने के बाद यके बाद दीगरे इस दुनिया में वो रूहें आती रही, आज भी आ रही है, सुबह क़यामत तक आती रहेंगी। ये रूहें आलमे अरवाह से इस दुनिया में आ रही है, पैदा आलमे अरवाह में की गई, अब इस दुनिया में आई है, नफ्स के साथ है, इस दुनिया से जाएगी, नफ्स अलग हो जाएगी। ये नफ्स अलग होगी क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसलिए अलग हो जाएगी कि ये नफ्स मौत के हवाले हो जाएगी, नफ्स को मौत आ जाएगी और सिर्फ रूह हो जाएगी। और जब
रूह जाएगी तो रूह की रूहानियत मौजूद होगी, रूह की रूहानी ख्वाहिशात मौजूद होगी। अब कब्र में उसकी ख्वाहिशें अगर उसके अंदर आएंगी तो ये नहीं आएगा कि दुनिया में मेरा मालो जर छूट गया है, बल्कि उसकी ख्वाहिशें ये पैदा होंगी कि दुनिया में हमने जिस औलादों को मेहनत और मशक्कत से पाला है, क्या उस मेरी औलाद ने मेरे लिए कुछ किया है, यानी नेकियां मेरे लिए नेकियों का काम किया है, मेरे लिए कोई सवाब का काम किया है। ये ख्वाहिशें रूहानी है, यानी नेकियों का काम ख्वाहिशें रूहानी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वो दूसरे के लिए भी सोचा करती है, यानी अब वहां जाने के बाद अमल तो नहीं कर सकती, ख्वाहिश है और ये ख्वाहिशें वहां भी हुआ करती है, नेक ख्वाहिशें। वो नेक ख्वाहिशें क्या हैं? वो ईसाले सवाब की ख्वाहिशें हैं, वो जिक्र वज़ाइफ की ख्वाहिशें हैं। अब वहां सिर्फ यही ख्वाहिशें रह जाती है कि दुनिया में हमने जिस नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की है, वो नफसानी ख्वाहिशात की वजह से हमारा दुनिया तबाह तो हो गया है, लेकिन ख्वाहिशात चूंकि हमेशा रहने वाली है। चाहे इंसान जितना भी गिर जाए, चाहे इंसान जिस तबके में चला जाए, इंसान की ख्वाहिश बना रहती है कि हम एक दिन ऊंचा उठेंगे, हमारी हालत अच्छी होगी। और इस लिहाज से वो इंसान के दिल में ख्वाहिशें पैदा होती है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक इमाम खतीब साहब से समाअत भी फरमाया है कि जो मुर्दा हुआ करता है वो डूबने वाले शख्स की तरह हुआ करता है, यानी जो मुर्दा बदस्ते जिंदा मुर्दा जिंदों के हाथ में हुआ करता है, उसकी ख्वाहिशें होती है जो जिंदे हैं वो हमारे लिए कुछ कर जाएं, इसलिए कि हमने पूरी जिंदगी नफ्स के पीछे गुजार दी है, नफ्स के ख्वाहिशों की तकमील में गुजार दी है। इसलिए अब हमारे लिए दुनिया में कोई कर दे, इसकी ख्वाहिशें रूह को हुआ करती है। क्यों? इसलिए कि रूह मरती नहीं, रूह कब्र में भी होती है, रूह हश्र में भी होती है, रूह अगर जन्नती है जन्नत में भी होगी, रूह अगर जहन्नमी है जहन्नम में भी होगी। ख्वाहिशें होती है। अगर दुनिया में रहकर किसी इंसान को जन्नत की ख्वाहिश हो रही है तो समझिए ये ख्वाहिशें नफसानी नहीं है, बल्कि ये ख्वाहिशें रूहानी है। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं और आप इस पर अमल भी कर सकते हैं, यानी ख्वाहिशें नफसानी को दरकिनार करके ख्वाहिशें रूहानी को आप तरजीह देंगे। ख्वाहिशें रूहानी की तरजीह देने की वजह से जब रूहानियत हमारे अंदर पैदा होगी, और ये रूहानियत जब हमारे अंदर पैदा होगी तो हम अच्छाइयों के तरफ रागिब होंगे, बुराइयों से अपना नाता तोड़ते हुए नजर आएंगे। हम अपने लिए नहीं, खुदगर्जी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए, भलाई के लिए हम सोचते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम नेक काम करें और उसमें हमारी ख्वाहिशें नफसानी दुनिया में शामिल हो जाए। नहीं, अगर हमने किसी रसूमात को भी अदा कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश होगी जो रूहानियत के तरफ से होगी कि मौला हमारे इस छोटे से अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की खुशनुदी की ख्वाहिशात अगर दिल में पैदा हो रही है तो समझिए ये नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, ये हमारे अंदर रूहानी ख्वाहिशात है। और रूहानियत को तरजीह देने वाला दुनिया में भी इज्जत वाला हुआ करता है और आखिरत में भी इज्जत वाला हुआ करता है। इसलिए ये रूहानियत हमारे साथ दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। जिस नफ्स के पीछे हम चलते हैं ये हमारे साथ दुनिया में तो है लेकिन आखिरत में नहीं है। इसलिए कि दुनिया के
साथ इसकी मौत होने वाली है। जैसे ही हमारा ट्रांसफर, हमारा इंतकाल जैसे ही होगा, ये नफ्स हमें छोड़ जाएगी, सिर्फ रूह हमारे साथ होगी और उसी रूह का हमसे कनेक्शन होगा। और जो इसाले सवाब और अजाब का जो ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक नफ्स से नहीं होता, वो ताल्लुक रूह से हुआ करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंसान दुनिया में रहकर अच्छे खाने की ख्वाहिशें पैदा करता है। ये अच्छा खाना, ये कैसी ख्वाहिश है? यकीनी तौर पर ये ख्वाहिशें नफसानी में शुमार किया जाएगा। हाँ, अगर ये ख्वाहिश हो रही है कि हम इसलिए खाएं, इतना खा लें कि उस खाने से हमें इतनी एनर्जी मिल जाए कि उस एनर्जी से हम अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी उस एनर्जी से हम कर सकें, तो ये ख्वाहिशें नफसानी नहीं बल्कि ये ख्वाहिशें रूहानी हुआ करती है। तो ये सारी चीजें, ये सारा व्यवस्था, ये सारा काम क्यों किया जा रहा है? जब नफ्स दुनिया में ही रहा, आखिरत में या कब्र में या बरज़ख में नफ्स जाने वाला नहीं, यही खत्म हो गया। तो अब ये खाना खिलाना कैसा? खाने के दावतों को देना या खाने की दावतों पर बुलाना, ये कैसा? यानी सारी चीजें, चाहे वो मादी चीजों के ताल्लुक से हो या मादी चीजों के ताल्लुक से न हो, ये सारी चीजें आखिर क्यों की जाती है? तो सिर्फ और सिर्फ ये कि खाना खिलाने से, हमारा खाना खाने से हमारा नफ्स मजबूत होता है, हमारे नफ्स को इत्मीनान मिलता है, हमारा नफ्स तंदुरुस्त होता है। हाँ, उस खाने के बाद अगर इंसान नेकियां करता है, उन नेकियों की वजह से जो तंदुरुस्ती मिलती है वो रूहानियत है। अब गिज़ा जो जहां से आया है वहीं से उसकी गिज़ा भी बना करती है। जो नफ्स हमें मिली है, ये नफ्स हमें धरती से मिली है, जमीन से मिली है। अब इसकी गिज़ा जमीन की गिज़ा होगी। अब जितनी भी गिज़ाएं हैं, जमीनी गिज़ाएं, ये सारी गिज़ाएं हमारे नफ्स के लिए है। अब रूहानी गिज़ा, चूंकि यह जिस्म मिट्टी से बना है, रूह अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया है। जो मिट्टी से अल्लाह ने नहीं पैदा किया और यह नाजिल हुआ है, आलमे अरवाह में था, अब इस दुनिया में आया है। गोया इसकी जो जगह है आलमे अरवाह, ये वहां है और हम आए हैं यहाँ। तो जो जहां का होता है गिज़ा वहीं से मिला करती है। जो हमारा नफ्स है ये जमीनी है, गिज़ा जमीनी मिला करती है। और जो हमारी रूह है ये आसमानी है, गिज़ा आसमानी से चाहिए, यानी वो चीजें इसे चाहिए गिज़ा की सूरत में जो हमें जमीनी तौर पर गिज़ा की सूरत में न हो। वो अल्लाह का जिक्र हो सकता है, अल्लाह की बड़ाई हो सकती है, अल्लाह की पाकी का बयान हो सकता है, अल्लाह के जिक्र वज़ाइफ हो सकते हैं। ये सारी चीजें
ऊपर से आने वाली है। कुरान ऊपर से नाजिल होने वाला कलाम है। इसलिए कुरान ये रूह की ग़िज़ा हो सकती है। अल्लाह का कलाम रूह की ग़िज़ा हो सकती है। अल्लाह के फरामीन रूह की ग़िज़ा हो सकती है। कुरान के कवानीन रूह की ग़िज़ा हो सकती है। बाकी तमाम दुनियावी चीजें ये नफसानी ग़िज़ा है और नफसानी ग़िज़ा से नफ्स मजबूत और बेहतर होता है। रूहानी ग़िज़ा से रूह तंदुरुस्त चुस्त हुआ करती है और जिसकी रूह दुरुस्त और चुस्त हुआ करती है उसके अंदर रूहानियत का एहसास हुआ करता है। और जिसके अंदर रूह की कमजोरी हुआ करती है, यानी जिसने अपने रूह को वो ग़िज़ा न दे पाया जो ग़िज़ा की जरूरत रूह को पड़ी है, सिर्फ नफ्स का ख्याल रखा है। नफ्स तवाना है, नफ्स की तवानाई देखने को मिलती है लेकिन रूह की तवानाई नहीं है, जिसका नतीजा ये सामने आता है कि रूह पर नफ्स गालिब आता है और सिर्फ इंसान नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, जिसका नतीजा ये सामने आता है कि जैसे ही ये नफ्स हमारा साथ छोड़ देता है हमें पता चलता है कि हम जिसके साथ थे वो तो हमारे साथ रहने वाला ही नहीं था। अरे जो साथ हमारे रहने वाला है हमने तो उसको छोड़कर, और जो हमारे साथ नहीं रहने वाला था हमने उसका साथ दिया है। इसलिए हम रूहानियत के लिए हम कोशिश करें, रूहानी ख्वाहिशात की तरजीह दें। हम नफसानी ख्वाहिशात से एराज करें, बचें, रूहानी ख्वाहिशात की तकमील करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें, ये खाने, ये सारे इंतजामात, ये जरूर नफ्स के नफसानी ग़िज़ा हो सकते हैं, लेकिन खिलाने के बाद, खाना खाने के बाद नफ्स में जो एनर्जी मिला करती है, जो हमें ताकत व तवानाई हासिल हुआ करती है, और उस ताकत व तवानाई से हमसे अगर कोई नेक अमल होता है, वो नेक अमल रूहानी ग़िज़ा बन जाया करती है। अब अच्छे कामों में गरीबों की अयानत, गरीबों की मदद, भूखों को खाना खिलाना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, किसी की इज्जत अफजाई करना, ये सारी चीजें अच्छी है और इससे रूहानियत में इजाफा हुआ करता है। और जहां इंसान के अंदर गुरूर तकब्बुर और अनानियत का जुनून पैदा होता है और वो सोचता है कि हम से अच्छा कोई नहीं, इसलिए हम किसी के अच्छाई और बेहतरी और भलाई की क्यों सोचे, सबसे अच्छे हम हैं, हमारे बारे में लोगों को सोचना चाहिए। ये नफ्स का गलबा है। इसलिए अगर उसका ये सोच बनती है, अगर वो उसकी ये सोच होती है, हमारी ये सोच बना करती है कि हम खिदमत खल्क करें, दूसरों की हम खिदमत कर सकें, सेवा कर सकें, चाहे वो खिदमत छोटी ही क्यों ना हो, वो छोटी खिदमत तो जरूर हो सकती है, लेकिन वो खिदमत हमारी नफसानी ख्वाहिशात का जरिया बनकर हमारे अंदर नूरानियत पैदा करती है। और ये नूरानियत पैदा होने की वजह से हमारे अंदर जो ख्वाहिशात पनपते हैं, ज्यादातर हमारी रूहानी ख्वाहिशात पैदा होती है। और ख्वाहिशात पैदा होने के बाद ही इंसान उसकी तकमील करता है और नेकियों पर चला करता है। इसलिए हमारी कोशिश रहे कि हम मादी चीजों के तरफ जो भागते हैं, दौड़ते हैं, ये मादी चीजें हमारे नफसानी ख्वाहिशात के जरिया तो हो सकते हैं, रूहानी ख्वाहिशात का जरिया नहीं हो सकते। इसलिए हम
दुनिया में हैं तो अपने नफ्स पर कम तवज्जो दें, अपनी रूह पर ज्यादा तवज्जो दें। आज की तारीख में अगर आप इसको सर्च करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो रूहानियत कहा जाता है, ये रूहानियत सिर्फ मजहब तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मजहब से बाहर भी रूहानियत पर लोगों ने रिसर्च किया है, तहकीकें की है। और जो लोग रूहानियत को अपनाया है वही लोग कामयाबी के उस मंजिल पर नजर आते हैं। जो लोग चाहे मजहब के दामन में मजहब के कवानीन पर अमल करके या और जराए से नफसानी ख्वाहिशात को दरकिनार करके लोगों की इज्जतो वफा का ख्याल करके अपने आप को कमतर समझते हुए लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं, उनके अंदर रूहानियत जरूर हुआ करती है। और ये रूहानियत हमें सबक देती है कि हम भी खुद गर्ज न बने, सेल्फिश न बने, हम भी अपने अंदर दूसरों की खिदमत करने की भावना जागृत करें, दूसरों की खिदमत करें। और दूसरों की खिदमत इस तरीके से हो सकती है कि जहां हम अपने लिए अच्छा करें, अपने के लिए भी हम अच्छा करें, जहां अपने लिए अच्छा सोचें, अपनों के लिए भी हम अच्छा सोचें। और यही चीजें हमें नेकियों में तब्दील होकर हमारे अंदर नूरानियत का वो रोशनी पैदा होती है जो हमें दुनिया में रहकर वो मंजिलें अता फरमा दिया करती है, जो मंजिलें हम दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागकर नहीं पाते। यानी हम दुनिया में खिदमत खल्क करके भी हम खुश रहा करते हैं। तो अगर हम हमेशा खुशी चाहते हैं तो हमें रूहानियत को अपनाना होगा और नफसानी ख्वाहिशात को दरकिनार करना होगा। वही लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के मरीज बन जाया करते हैं। जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो लोग नूरानियत के तरफ अपने आप को रागिब करते हैं, वो लोग दुनिया में भी खुश रहा करते हैं, अल्लाह के थोड़े से तकसीम पर खुश होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब भी दुनिया आखिरत में महशर में जब फरमाएगा तो जो लोग अल्लाह की थोड़ी सी नेमत पर खुश हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये दुनिया में रहकर मेरी थोड़ी सी नेमत पर खुश हो गया था, मैं अल्लाह हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि खिदमत खल्क के लिए जितना कुछ हो सके वो अनानियत को हटाकर खिदमत खल्क करें। इंशाअल्लाहुल अजीज जो उसमें हमें खुशी मिलेगी, ये खुशी हमारे अंदर दायमी होगी, हमेशगी होगी और तंदुरुस्ती वाली होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी हाज़रीन, सामाईन, शुरकाए महफिल को कई सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।